हेलो दोस्तों, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ड्रिलर पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट की पेपर 2 जो है पेपर 2 से बुद्धिज्म फिलोसफी जो है बुद्धिज्म फिलोसफी को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बुद्धिस्ट फिलोसफी में क्या है इसके बारे में समझने की पहले हम एक इम्पोर्टेंट कोटेशन को भी डिस्कस करेंगे जो हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड को क्रॉस करेगा। देखिए फ्रेंड्स, वी जनरेट फेयर्स व्हाइल वी सिट। जब हम बैठे रहते हैं, जब हम किसी काम में नहीं आते हैं, तब हमारे अंदर क्या है, फेयर्स, हमारे अंदर डर जो है हमारे अंदर फेयर्स ग्रो करते हैं। वी ओवरकम देम बाय एक्शन। जब हम काम में लग जाते हैं, जब हम एक्शंस करते हैं, तब हमारे अंदर बैठे हुआ जो फेयर है, जो डर है, वो निकाल के भागता है और हम भागते हैं अपने सक्सेस की तरफ। ये कहा है डॉक्टर हेनरी लिंग ने। ठीक है दोस्तों, आज हमारी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये है बुद्धिज्म। हमारे यूजीसी नेट की पॉइंट ऑफ व्यू से बुद्धिज्म की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, पॉइंट्स है, उन सभी को आज समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, डिस्कस शुरू करते हैं। द वर्ड बुद्धा मीन्स एनलाइटेंड। एनलाइटेंड क्या है? यहाँ एनलाइटेनमेंट माने क्या है? ये ज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञानी जो है, ज्ञान जिसके पास है, इसे हम क्या कहते हैं? एनलाइटेंड कहते हैं। The path of enlightenment is attained by utilizing morality, meditation and wisdom. बुद्धिज्म में जो enlightenment की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, ये कैसा है होते हैं? यूटिलाइजिंग मोरालिटी। हमारी जो मोरालिटी है इसे यूटिलाइज करना, मेडिटेशन करना, उसके साथ साथ हमारी जो ज्ञान है, हमारी जो नॉलेज है, विजडम है, उन तीनों को मिला के जब हम चलते हैं तो हम जाके एनलाइटेंड होते हैं, यानी बुद्धा होते हैं। तो बुद्धिस्ट ऑफन मेडिटेट बिकॉज दे बिलीव इट हेल्प्स अवेकन ट्रूथ। बुद्धिस्ट ने बुद्धिज्म में मेडिटेशन के बारे में क्यों बात कहा? मेडिटेशन के बारे में कहा इसलिए बुद्धिस्ट बिलीव करते हैं कि मेडिटेशन हमारे अंदर जो सही है, ट्रूथ है, उसको जगाने के लिए क्या है? एक्टिव रहते हैं, कार्य करते हैं। There are many philosophers and interpretations within Buddhism, making it a टॉलरेंट एंड इवॉल्विंग रिलीजन। तो बुद्धिस्ट फिलोसफी में जो फिलोसोफर है, उन्हीं ने जो माना है कि टॉलरेंस और इवॉल्विंग टू रिलीजन के द्वारा, टॉलरेंस सहन जो शक्ति है, जो किसी को मानने की, जो सहन करने की जो क्षमता है, ये हमारी जो एक्सट्रीम डेवलपमेंट में ले जाते हैं। इसके द्वारा जो रिलीजियन थिंकिंग जो है, बुद्धिस्ट जो थिंकिंग है, ये भी प्रमोटेड होते हैं। बुद्धिस्ट फिलोसफी into 3 phases। बुद्धिस्ट फिलोसफी का 3 phases की बात यहाँ होती है। देखते हैं क्या है। The phase of the original doctrines derived from oral traditions and organized during the life of Buddha। जो बुद्धिस्ट की जो ओरिजिनल डॉक्ट्रिन है, जो ओरिजिनल जो थ्योरी है, ये कहाँ से आया? ये ओरल ट्रेडिशन, ये किसी में रिटन नहीं था, ये जो हमारी बाइबल टेस्टिमोनी के साथ चल रहा था। इससे क्या कहते हैं? ये ओरिजिनल बुद्ध की जो थिंकिंग से आर कॉमन टू ऑल लेटर सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। ये जो बुद्ध की जो बातें हैं, ये सभी सेक्ट में, सभी जो स्कूल से अलग अलग जो डिवीजन है, इसमें इनको माना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं। द सेकेंड फेज कंसर्न, जो नंबर 2 फेज जो है, ये नॉन महायान स्कॉलास्टिक बुद्धिज्म। जो नॉन महायान बुद्धिज्म में 2 पार्ट हो गया, उसके बाद में जो एक है हीनयान, एक है महायान। तो यहाँ स्कॉलास्टिक जो बुद्धिज्म, इसे क्या कहते हैं? नॉन महायान कहते हैं। एंड एविडेंट ऑफ अभिधर्मन टेक्स्ट। अभिधर्मन टेक्स्ट, ये बुद्धिज्म का एक टेक्स्ट है, अभिधर्मन। तो
beginning in the 3rd century BC and features scholastic reworking and schematic classification of material in the सूत्रोस। तो सूत्रोस में यहाँ मेटेरियल क्लासिफिकेशन की बात की गई है नॉन महायान की। तो आप बात करते हैं 3rd फेज जो है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन बुद्धिस्ट फिलोसफी है, भारतीय जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है एक कंसर्न विथ महायान, ये महायान के साथ जुड़े हुए हैं। इसे क्या कहते हैं मेटाफिजिकल अधिविद्या की साथ जुड़े हुए के ये मेटाफिजिकल भी इसे कहते हैं। बुद्धिज्म beginning in the 1st century which emphasize monastic life and the path of the बुद्धिसत्ता। इसमें क्या है जो महायान जो सेक्ट है, महायान जो पार्ट है, इसमें क्या है मेटाफिजिकल जो एस्पेक्ट है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इसमें और भी क्या है मोनास्टिक लाइफ जो बुद्ध और संघ है उसमें रहना, बुद्धिस्ट के जो बुद्धिसत्ता की जो बात है इससे बहुत इंपॉर्टेंस दिया है किसने महायान सेक्ट ने, महायान जो पार्ट है उसने ज्यादा से इंपॉर्टेंस दी है। अब बात करते हैं 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस। हमारी जो एग्जिस्टेंस है इसकी 3 मार्क है, हम पहचान है क्या है 3। यहाँ पहले जो बात है ये है अनेक, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू चेंज। जो कुछ है अनेक, जो कुछ है ये क्या है सब्जेक्ट टू चेंज, ये चेंज हो सकता है। यहाँ क्या है दुख की बात करते हैं, दुख ऑल प्रिवेसिव अनसेटिस्फैक्टरीनेस। तो दुख जो है ये दुख आता है कहाँ से अनसेटिस्फैक्टरीनेस, हम जब सेटिस्फाइड नहीं होते तब उस चीजों की हमारे क्या है दुख जो है ये आते हैं। 3rd जो चीज है एनात, यहाँ क्या है एवरीथिंग इज एम्प्टी ऑफ ए सेपरेट सेल्फ। यहाँ सेपरेट सेल्फ में जो कुछ भी है कुछ क्या है ये एम्प्टी है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म। ये जो है 4 नोबल ट्रूथ ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबल ट्रूथ क्या है इससे हम डिस्कस करते हैं। तो दुख की जो बात है लाइफ इज अनसेटिस्फैक्टरी, डिसजॉइंटेड एंड सफरिंग। जो बुद्धिस्ट फिलोसफी ने क्या कहा इस संसार में क्या है दुख है। दुख क्यों है, इसमें अनसेटिस्फैक्टरी जो चीज है, हम अनसेटिस्फाइड जब रहते हैं तब इसमें क्या आता है दुख आता है, सफरिंग्स आता है, हम सफर करते हैं, हम इसमें दुख की अनुभव करते हैं। समुदाय, अब बात करते हैं दोस्तों समुदाय, ये 2nd नोबल ट्रूथ है। इसमें क्या है समुदाय में क्या है देयर इज ए कॉज ऑफ सफरिंग। जो हमारे दुख होता है, दुख से हम सफर करते हैं, तो सफरिंग की हम जो सफर करते हैं इसकी कारण है व्हिच इज अटैचमेंट ऑफ डिजायर और तन्हा। हम किसी डिजायर से जब अटैच हो जाते हैं तब हमारी दुख आता है। दुख जो होता है इस दुख की कुछ कारण है, इस कारण को हम क्या कहते हैं समुदाय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। यह क्या है निरोध। देयर इज ए cessation of suffering which is to eliminate attachment and desire। तो निरोध क्या है, हमारी जो दुख है इसके बाहर हम निकाल सकते हैं, दुख हमको टच नहीं कर सकते हैं अगर हम निरोध में आते हैं। निरोध में क्या होते हैं, सेजेशन ऑफ सफरिंग व्हिच इज टू एलिमिनेट अटैचमेंट ऑफ डिजायर। हम जब डिजायर से डिटैच हो जाते हैं, हम जब हमारी जो अटैचमेंट डिजायर के साथ रहते हैं उससे जब हम बाहर में निकल के आते, यानी हम जब डिजायर ना करते हुए रहते तब हमारे निरोध होते, तब दुख नहीं होते। यानी इसकी जो मीनिंग हुआ है ये, हम अगर डिजायर ना करें तब हमारे दुख नहीं होते हैं।
और दुख होते हैं तो जिस कारण से दुख होते हैं उस कारण को अगर हम इलिमिनेट कर दे, उस कारण के अगर हम छोड़ दे तो हमारा दुख नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसे कहते हैं मार्ग। मार्ग यानी पथ। The path that leads out of suffering is called the eightfold noble eightfold path। मार्ग यानी क्या है? पथ, रास्ता। तो इसमें जो वेज, जो पथ, जो रास्ता है हमारी सफरिंग से बाहर निकल के लाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? बुद्धिस्ट फिलोसफी के अनुसार इसे हम क्या कहते हैं? मार्ग कहते हैं। तो इसमें जो मार्ग है ये 8-fold नोबल पथ कहते हैं, इसे अष्टांग मार्ग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हम क्या समझा? 4 नोबल ट्रूथ में क्या है? दुख है इस संसार में, दुख की कारण है, दुख की निरोध, दुख से बाहर आना संभव है, उसके लिए कुछ मार्ग है यानी पथ है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात करते हैं हम 8-fold पथ, जिसे अष्टांग मार्ग भी कहते हैं। पहला जो 2 मार्ग है इसे प्रज्ञा कहते हैं, विजडम कहते हैं। तो पहला जो 2 मार्ग है, पहला नंबर 1 मार्ग है क्या? राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझना, सही समझना। राइट व्यू भी कहते हैं। तो किन किन चीजों की अहमियत है, क्या राइट है क्या रंग है, ये समझना पहले जो बात है। नंबर 2 क्या है? राइट थॉट। हमारी जो थॉट है, हमारी जो थिंकिंग है, हमारी सोच, हमारी विचार क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए। राइट इंटेंशन, राइट रिजोल्व। हमारी संकल्प जो है, हम कुछ करेंगे, क्यों करेंगे, जो कारण से हम करेंगे वो कारण अगर राइट हो, सही हो, तो हमारी ये राइट थॉट हो जाती है। इसके लिए हमारे दुख नहीं होते हैं। हमारी इंटेंशन, हम जो चाहते हैं ये राइट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 8-fold अष्टांग मार्ग के पहले 2 चरण जो है इसे हम प्रज्ञा कहते हैं। इसके 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुका है। अब बात करते हैं मोरालिटी की। इसमें भी 3 पार्ट है जो अष्टांग मार्ग है, 8-fold पाथ में है। इससे क्या कहते हैं? शिला भी कहते हैं। तो थर्ड जो पॉइंट बात करते हैं, राइट स्पीच। हम जब कुछ बात करेंगे तो क्या है? हम राइट जो है, सही जो है, इसे ही हम कहेंगे, इसके बगैर हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारी जो एक्शन होगा, नंबर 4, हमारी जो एक्शन, हम जब कुछ भी करते हैं वो सही होना चाहिए। तो ये हुआ नंबर 4। नंबर 5 क्या है? राइट लाइवलीहुड। हमारी जो जीविकाएं है, हम जो जीते हैं, जिससे अर्न करते हैं, ये भी क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए। हम रॉन्ग वे से कुछ भी अर्जित नहीं करेंगे। अगर करते हैं तब जाके ये हमारे क्या है? लाइफ में दुख के ओर ले चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसे हम समाधि, कंसेंट्रेशन या समाधि कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले जो पॉइंट है यहाँ राइट एफर्ट। राइट एफर्ट क्या है? जो सही है, इससे करने के लिए कोशिश करना चाहिए, बार बार कोशिश करना चाहिए। और नंबर 7 जो है राइट माइंडफुलनेस। जो हमारे थिंकिंग प्रोसेस है, इससे भी हमारे सोच भी क्या है? सही होना चाहिए। नंबर 8 में क्या है? राइट कंसेंट्रेशन। हम जब किसी चीजों में ध्यान देते हैं, राइट चीजों की ध्यान देना चाहिए, जो सही है उसके ओर हमारी ध्यान होना चाहिए। जो सही नहीं है, इन चीजों में हम ध्यान नहीं देंगे।
नेक्स्ट अब हम समारी बुद्ध फिलोसफी के जो समारी है इसके बारे में डिस्कस करके आज की क्लास को या खत्म कर देंगे। क्या है लाइफ इज दुख। यहाँ क्या कहते हैं लाइफ जो है ये दुख में बड़ा हुआ है। कर्म कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इस संसार में क्या है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। तो क्या है अगर हम कुछ बुरा करें तो हमारी जिंदगी में दुख आ जाएगा, और अगर हम कुछ अच्छा करें तो हमारी जिंदगी में खुशियां आएगी। ये कर्मों की बात है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात कर रहा है। अब बात करते हैं एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट क्या है, हम एनलाइटेड होना चाहिए, हमारे अंदर जो ज्ञान है इसे विकसित करना चाहिए। ये कैसे होते, एस्केप फ्रॉम संसार। हर संसार की जो छोटी छोटी चीज है इसमें जुड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमको क्या करते हैं दुख के ओर ले चलते हैं। हमारी एनलाइटनमेंट में जो वे है जो बात है इससे हम सबको हटा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है एवरीथिंग इज मार्क्ड बाय सफरिंग, चेंज एंड एम्प्टीनेस। क्या है यहाँ जो कुछ है संसार में जो कुछ है इसमें क्या है सफरिंग भी है, चेंज भी है, एम्प्टीनेस भी है। आखिर में कुछ भी नहीं है अगर हम सही ना करते हैं तो emptiness is the context, means empty of an unchanging essence of soul self. हम क्या करना चाहिए दोस्तों, इस बुद्धिस्ट फिलोसफी की जो टीचिंग के द्वारा हमारी अंदर ये समझ में आता है कि इस संसार क्या है अनेक, इसमें दुख है और आखिर में जाके क्या है इस संसार क्या है एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं होते। तो यहाँ हमारे लिए 4 नोबेल ट्रूथ की बात की है। संसार में दुख होता है, दुख से हम निकल के आ सकता है, दुख हटा सकते हैं हम, उसके लिए भी कुछ पथ है। उसके बाद जो हम समझा या दुख से बाहर निकलने के लिए हमारी 8 फोल्ड पथ की बात की गई है, अष्टांग मार्ग की बात की है। अगर हम उससे फॉलो करते हैं तो हम दुख के बाहर आ सकते हैं। दोस्तों ये था आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट फिलोसफी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स वीडियो खत्म करने से पहले रिक्वेस्ट है प्लीज आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ लाइक शेयर भी करना, क्योंकि इस चैनल के द्वारा आपकी पेपर 1 के साथ पेपर 2 एडुकेशन सब्जेक्ट जो है यूजीसी नेट के लिए सभी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। आपकी यूजीसी नेट जो है इससे आप बहुत ही आसान तरीके से क्लियर कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, और आपकी जो हमारे साथ रहना, हमारी क्लास को फॉलो करना, शेयर करना, सब्सक्राइब, ये सब हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। तो प्लीज सब्सक्राइब करना फिर भी कहा, और हम मिलेंगे जरूर नेक्स्ट क्लास में। तब तक बहुत अच्छा रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।